बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इंसानी जिंदगी के सबसे अहम पहलुओं में से एक है, तज़किया नफ्स, यानी अपने नफ्स को पाक करना, अपने अंदर की बुराइयों से निजात पाना और अपने दिल को अल्लाह की राजा के मुताबिक साफ बनाना। कुरान में अल्लाह ताला ने कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खबा मन दस्साहा, यानी बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और नाकाम हो गया वो जिसने यूज गंदा कर लिया। सबसे पहले समझना जरूरी है कि नफ्स क्या है। कुरान में नफ्स लफ्ज का मतलब है इंसान का अंदरूनी जमीर, दिल के जज्बात और ख्वाहिशत का मरकज। ये वही कुव्वत है जो हमें नेक अमल पर भी उकसाती है और बुरे की तरफ भी खींचती है। नफ्स तीन किस्म का होता है। 1. नफ्स अमारा, वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, जैसे कुरान में हजरत यूसुफ ने फरमाया, इन्ना नफ्सला अमारतुन बिस्सुई इल्ला मा रहिमा रब्बी, सूरह यूसुफ। मतलब बेशक नफ्स तो बुराई के हुक्म देता है सिवाय उसके जिसको मेरा रब रहम करे। 2. नफ्स लवामा, वो नफ्स जो गुनाह के बाद इंसान को मलमत करता है, उसके जमीर को जगाता है। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी गलती महसूस करता है और तौबा करना चाहता है। नफ्स मुतमइन्ना, ये वो मकाम है जहां अल्लाह की रज़ा में सुकून पा जाता है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया, या अयातुहा अन्नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बिकी रजियातन मर्दिया। यही वो दर्जा है जहां इंसान का दिल पुरसुकून हो जाता है और उसका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तज़किया का मतलब है पाक करना, साफ करना, बदना और रूहानी तौर पर तरक्की करना। कुरान में ये लफ्ज कई जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का जिक्र करते हुए फरमाया, हुवा अल्लज़ी बअता फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी ही है जिसने उम्मियों में एक रसूल भेजो, उन पर अल्लाह की आयात पढ़ता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। इससे मालूम होता है कि तज़किया नफ्स सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक जरूरी इस्लाही अमल है। इंसान चाहे कितना भी इल्म रखता हो, अगर उसका नफ्स पाक नहीं तो उसका इल्म बेअसर रहता है। अब सवाल ये उठता है कि नफ्स का तज़किया कैसे हो। कुरान ने इसके कई तरीके बताए हैं। 1. जिक्रुल्लाह और तिलावत कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जिक्र करने से दिल नरम होता है और नफ्स की सख्ती दूर होती है। रोजाना कुरान की तिलावत करना, उस पर गौर करना और अपने अमल को उसके मुताबिक बनाना, ये सब तज़किया के बुनियादी असूल है। 2. तौबा और इस्तिग़फ़ार। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन बेहतरीन वो है जो तौबा करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन वल खत्ताइन अत-तव्वाबून, यानी हर इंसान गलती करता है लेकिन बेहतरीन वो है जो तौबा करे। हाँ, इस्तिग़फ़ार से नफ्स के ऊपर जमी हुई गर्द साफ होती है और इंसान दोबारा रूहानी तज़की महसूस करता है। 3. सब्र और शुक्र का इत्तिबा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अल्लाह मअस सबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और शुक्र दोनों मिलकर नफ्स को मजबूत करते हैं। जब मुसीबत आए तो सब्र और जब निमत मिले तो शुक्र, ये दोनों अमल नफ्स की सफाई के जरिए हैं। 4. नेकी का अमल और बुराई से परहेज। कुरान कहती है, इन्नल हसनाती युशिबन सय्यात, बेशक नेक अमल बुराइयों को मिटा देते हैं। जब हम नेक अमल करते हैं तो नफ्स की बुराइयां खत्म होती जाती है। 5. सोहबत सलीहीन। अच्छी सोहबत भी तज़किया का सबसे अहम जरिया है। कुरान ने फरमाया, वकुनी सब्र नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी, अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। नेक लोगों की सोहबत से दिल में नूर आता है और नफ्स को सुकून मिलता है। तज़किया सिर्फ लफ्ज़ों का अमल नहीं, ये एक अमल और रियाजत का सफर है। आइए देखें कुछ अमली कदम जो हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। 1. रोजाना अपना मुहासिबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर दिन के आखिर में अपने अमल का जायजा लो, आज मैंने क्या गलत किया और क्या सही। 2. नफिल इबादत और तहज्जुद। तहज्जुद इंसान के नफ्स को अल्लाह से रब में मजबूत करता है। 3. दुआ। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो के अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। हदीस, यानी या अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तक़वा अता फरमा, तू ही सबसे बेहतरीन पाक करने वाला है। 4. मुजाहिदा और रियाजत। अपनी ख्वाहिशत के खिलाफ अमल करना, जैसे गुस्सा दबाना, बदला न लेना और सब्र करना, यही असली तज़किया है।
जब इंसान अपने नफ्स को कुरान के मुताबिक पाक कर लेता है तो उसका दिल रोशन हो जाता है। यही वो मकाम है जहां कुरान कहती है, इर्जी इला रब्बिकी रदियतन मर्दिया, यानी अपने रब की तरफ पलट तो इससे राजी और वो तुझसे राजी। ये मकाम सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नह के जरिए साफ करते हैं। उनका नफ्स दुनिया की ललक से आजाद होता है और वो सिर्फ अल्लाह के लिए जीते हैं। दोस्तों, तज़किया नफ्स एक दिन एक महीन का अमल नहीं, ये जिंदगी भर का सफर है। लेकिन जो इस सफर पर चल पड़ता है उसके लिए कुरान रोशनी का चिराग बन जाता है। आखिर में याद रखिए, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया उसने कामयाबी पा ली। तो आज से अपने नफ्स का तज़किया शुरू कीजिए, कुरान पढ़िए, जिक्र कीजिए, सब्र और शुक्र अपनाइए और अपने अंदर के दिल को अल्लाह के नूर से रोशन कीजिए। आउट्रो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आप तज़किया नफ्स के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुरान की रोशनी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।